For more videos, please subscribe, like and share. अहोई अष्टमी। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन माता अहोई भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि अहोई अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति, उसकी लंबी आयु और खुशहाली के लिए रखा जाता है। इस वर्ष अहोई अष्टमी का व्रत 28 अक्टूबर गुरुवार को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए अहोई व्रत रखेंगी। इस पर्व को खास तौर पर उत्तर भारत में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं उपवास करती हैं, साथ ही अहोई देवी की पूजा करती हैं। यह व्रत दीपावली से ठीक एक सप्ताह पूर्व आता है। तो आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजन विधि और व्रत कथा। अहोई अष्टमी के दिन महिलाएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन निर्जला उपवास रखकर रात को चंद्रमा या तारों को देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है। इस दिन जो महिलाएं यह व्रत करती हैं, वो शाम के समय दीवार पर 8 कोनों वाली एक पुतली बनाती हैं। दीवार पर बनाई गई इस पुतली के पास ही साही माता और उसके बच्चे भी बनाए जाते हैं। फिर इसकी पूजा की जाती है। जो महिलाएं निसंतान हैं, वो भी संतान प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी का व्रत या उपवास करती हैं। यह व्रत दीपावली से एक हफ्ता पूर्व और करवा चौथ के 4 दिन बाद आता है। सबसे पहले इसमें माताएं सूर्योदय से पूर्व स्नान करके व्रत रखने का संकल्प लें। अहोई माता की पूजा के लिए दीवार या कागज पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाएं और साथ ही सिंह और उसके 7 पुत्रों का चित्र भी बनाएं। अगर आपके पास गेरू नहीं है तो कैसे भी एक कागज पर या फिर एक पेपर पर अहोई माता का चित्र, उसके साथ सिंह और उसके 7 पुत्रों का चित्र बनाएं। सायंकाल यानी शाम के समय पूजन के लिए अहोई माता के चित्र के सामने एक चौकी रखकर उस पर जल से भरा कलश रखें। तत्पश्चात रोली चावल से माता की पूजा करें। मीठे पुए या आटे के हलवे का भोग लगाएं। कलश पर स्वास्तिक बना लें और हाथ में गेहूं के 7 दाने लेकर अहोई माता की कथा सुने। इसके उपरांत तारों या चंद्रमा को अर्घ्य देकर अपने से बड़ों के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। आइए अब सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। अहोई अष्टमी कथा के अनुसार एक शहर में एक साहूकार के 7 लड़के रहते थे। साहूकार की पत्नी दीपावली पर घर लीपने के लिए अष्टमी के दिन मिट्टी लेने गई। जैसे ही मिट्टी खोदने के लिए उसने कुदाल चलाई, वह साही की मांद में जा लगी, जिससे कि साही का बच्चा मर गया। साहूकार की पत्नी को इसे लेकर काफी पश्चाताप हुआ। इसके कुछ दिन बाद ही उसके एक बेटे की मौत हो गई। इसके बाद एक एक करके उसके 7 बेटों की मौत हो गई। इस कारण साहूकार की पत्नी शोक में रहने लगी। एक दिन साहूकार की पत्नी ने अपने पड़ोसी औरतों को रोते हुए अपने दुख की कथा सुनाई, जिस पर औरतों ने उसे सलाह दी कि यह बात
साझा करने से तुम्हारा आधा पाप कट गया है। अब तुम अष्टमी के दिन साही और उसके बच्चों का चित्र बनाकर माँ भगवती की पूजा करो और क्षमा याचना करो। भगवान की कृपा हुई तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा सुनकर साहूकार की पत्नी हर साल कार्तिक मास की अष्टमी को माँ अहोई की पूजा व व्रत करने लगी। माता रानी की कृपा से साहूकार की पत्नी फिर से गर्भवती हो गई और उसके कई साल बाद उसके फिर से 7 बेटे हुए। तभी से अहोई अष्टमी का व्रत चला आ रहा है। जिस प्रकार साहूकार की पत्नी का फिर से गोद भर गई और उसके बच्चों की लंबी उम्र हो, अहोई माता सभी के साथ ऐसा करे। जय माता अहोई की।